चांदबेरी नाम के एक छोटे से गांव में धुंध से ढकी पहाड़ियों और सरसराते पेड़ों के बीच एक पुराना सा पुस्तकालय था। वहां अब कोई नहीं आता था। उसकी छत से पानी टपकता था और किताबों की अलमारियां धूल से भरी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस पुस्तकालय में एक खास मेहमान रहती थी, एक नन्ही सी प्यारी भूतनी जिसका नाम था भीमजी। भीमजी डरावनी भूतनी नहीं थी। वो ना चेन खनकाती थी, ना अजीब सी आवाजें निकालती थी। वो तो बस कहानियां पढ़ती थी। दिन रात किताबों की अलमारियों के बीच उड़ती रहती और परियों, राजाओं और साहसी बच्चों की कहानियां पढ़ती थी। अपनी चांदनी जैसी मुलायम आवाज में भीमजी की एक ही ख्वाहिश थी, किसी को अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाना। एक दिन बारिश हो रही थी और एक छोटी सी जिज्ञासु लड़की मीना लाल छाता लिए उस पुराने पुस्तकालय में आ पहुंची। उसके माता पिता हाल ही में चांदबेरी गांव में आए थे और मीना को नई नई जगह खोजने का बहुत शौक था। कोई है यहाँ? मीना ने पुकारा। भीमजी डरते डरते एक किताब की अलमारी के पीछे से झांकी। इतने सालों में पहली बार कोई आया था। तभी मीना ने देखा कि एक किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक नर्म फुसफुसाती सी आवाज कह रही थी, एक था राजकुमार जो सपनों के देश में रहता था। मीना हैरान हो गई। अरे, ये कौन पढ़ रहा है? भीमजी धीरे धीरे सामने आई। उसकी रिबन रोशनी से चमक रही थी। मीना डरने की बजाय मुस्कुराई। क्या तुम भूतनी हो? भीमजी ने शर्माते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं अच्छी भूतनी हूँ। मैं तो सिर्फ कहानियों में रहती हूँ। उस दिन से मीना और भीमजी पक्की दोस्त बन गई। हर शाम मीना पुस्तकालय आती और भीमजी उसे जादुई दुनिया की कहानियां सुनाती, बोलने वाले जानवरों की, उड़ने वाले कालिनों की और मीना जैसी बहादुर बच्चियों की। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर पुस्तकालय को साफ किया, उसमें झिलमिल लाइट्स लगाई और फिर से सबके लिए खोल दिया। अब गांव के सारे बच्चे वहां कहानियां सुनने आने लगे। भीमजी, जो कहानियों की भूतनी थी, अब अकेली नहीं थी। उसे मिल गया था अपना सपना, सुनने वाले प्यारे बच्चे। और चांदबेरी के लोग कहते हैं, अगर कभी किसी पुरानी किताब का पन्ना अपने आप पलटे या कोई किताब अपने आप खुल जाए तो समझ लेना, भीमजी एक नई कहानी सुनाने को तैयार है। शिक्षा, जादू हर किताब में होता है, बस उसे किसी के साथ बांटना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।